जय हिंद। आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का चैप्टर है, पहला चैप्टर आज शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं, शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर में क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति इतना हार्ड नहीं है, जितना हम लोग समझते हैं उतना त्रिकोणमिति हार्ड नहीं है। त्रिकोणमिति में थोड़ा सा बारीकी से अगर ध्यान दिया जाए इस चीज़ को, तो हम लोग को नहीं लगता है कि उस चीज़ को दिक्कत होगा। जो चीज़ को बच्चों को, स्टूडेंटों को वो जो चीज़ समस्या होती है वो चीज़ समस्या नहीं रह पाएगी। जैसे एकदम जीरो लेवल से त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं, तो पहला चैप्टर में त्रिकोणमिति में पढ़ना है त्रिभुज। अगर त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति का माने उत्पत्ति किया गया है, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो त्रिपति मतलब त्रिकोणमिति का उत्पत्ति होता है तो त्रिभुज से ही होता है। तो त्रिकोणमिति में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जीरो लेवल से अगर स्टार्ट किया जाता है तो पहला आता है कि त्रिभुज क्या होती है। पहला क्या आता है कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज होती क्या है ये चीज़ को जानते हैं। त्रिभुज क्या होती है? जिनकी तीन भुजाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। जिनकी तीन भुजाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। जिनकी तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज कहा जाता है। जिनकी तीन भुजाएं होती है उनको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में एक चीज को कॉमन ध्यान देना पड़ेगा। त्रिभुज क्या होती है कि तीन भुजाएं होगी, लेकिन प्रत्येक कोण, ये कोई जरूरी ना है कि सब कोण का समान समान हो, सब कोण अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति में जो तीनों कोणों का योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में तीनों कोणों का योग जो होना चाहिए उसको क्या कहा जाता है? उसको कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कोण क्या होती है। कोण पहला समझेंगे। त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण क्या होती है? तो कोण जो होता है ये चीज होता है कोण। ये होगा कोण, ये होगा कोण। तो त्रिभुज में कितने कोण? तीन कोण। त्रिभुज में कितने कोण? तीन कोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में इस चीज को ध्यान दीजिए कि त्रिभुज में कितने कोण? तो तीन कोण। त्रिभुज में कितने कोण? तो तीन कोण। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब लिखा कैसे जाएगा? त्रिभुज के कोणों को दर्शाएंगे कैसे? तो एंगल, एंगल बी, अगर ये कोण लिखना है तो बी ए सी, बी ए सी, तो कौन कोण हुआ? ए वाला कोण हुआ। यानी ए जोवन बीच में अगर आएगा, एंगल के जो बीच में आएगा उसको क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। जैसे बी वाला को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इधर से ए बी सी, ए बी सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ए, यानी ये भी कह सकते हैं। तो बी आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि ए इधर हो और चाहे सी उधर हो, उससे कोनो मतलब नहीं बनता है। यानी कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो त्रिभुज बोला किसको जाता है? तो त्रिभुज जिनकी तीन भुजाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में दो चीजें होती है, एगो भुजाएं एगो कोण। एक भुजा एक कोण, पहली भुजा दूसरी कोण। यानी कोण क्या होना चाहिए, यानी भुजा क्या होती है ये चीज समझिएगा। तब भुजा ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? भुजा होता है। ये वाला जो भाग होता है क्या होता है? भुजा होता है। ये वाला जो भाग होता है क्या होता है? भुजा होता है। यानी भुजा उसको बोला जाता है कि जिनकी ए आ बी अगर दर्शाएंगे कैसे? तो ए बी क्या हो गया? एगो भुजा हो गया। बी सी क्या हो गया? एगो भुजा हो गया। ए सी क्या हो गया? एगो भुजा हो गया। समझ में आएगा ना? एकदम जो जीरो लेवल से है उसको भी इस चीज को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आएगा। जो तेज है वो भी समझ जाएगा, जो अनपढ़ एकदम साफ नहीं समझता है वो भी समझ जाएगा। तो त्रिभुज उसको बोला जाता है जिनकी तीन भुजाएं होती है। भुजा इसको बोला जाता है, ये सब भुजा होती है। जिनकी तीन भुजाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज। अब उसमें देखेंगे जिनकी कोण किसको बोला जाता है? जिनकी तीन कोण होती है। देखिए त्रिभुज में तीन कोण होता है, जिनकी तीन कोण होती है उसको भी कह सकते हैं कि त्रिभुज। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल भुजाएं होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं कि जिनकी तीन भुजाएं होती है और जिनकी तीन कोण होती है उसको क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होती है? तो 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, ऐसे त्रिभुज देखा जाता है तो चार प्रकार के त्रिभुज होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज। कौन होता है? समबाहु
त्रिभुज। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरी होते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कौन होती है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। चौथा क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज कितने? 4। तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है? बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है? अब उसके बाद देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? सबसे बड़का बात है कि समबाहु त्रिभुज बोला किसको जाता है? जिनकी 3 भुजाएं तो होगी। त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है कि 3 भुजा होगा। त्रिभुज अगर ये चीज आ गया तो त्रिभुज है कि जाहिर सी बात है कि क्या होगा? 3 भुजाएं होगी। त्रिभुज होगी तो जाहिर सी बात है कि क्या चीज होगा? 3 भुजाएं होगी। तो त्रिभुज होगा तो 3 भुजाएं होगा, लेकिन तीनों भुजाएं अगर समान हो, तीनों भुजाएं अगर क्या होनी चाहिए? समान हो। त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होगा? अगर समान हो, उसको क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजाएं बराबर। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो बाकी भी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक वो अगर 6 सेंटीमीटर है तो बाकी कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो बाकी कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर वहीं समबाहु त्रिभुज में एक दे देगा कि 60 डिग्री है तो बाकी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। लेकिन समबाहु त्रिभुज में एक बात ये भी ध्यान देना है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री के ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री के? 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होगा? समान होगा। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होगा? समान होगा। कोण मतलब ये, भुजा मतलब ये। समझ में रहा कि ना रहा? तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं समान होगा, उसी को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है? समबाहु त्रिभुज में समझ में आया कि ना आया? समबाहु त्रिभुज इसको बोला जाता है जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो, उसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। सभी भुजाएं समान हो जाती है, उसी को कहा जाता है समबाहु। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। यानी सभी भुजाएं समान हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। अगर सभी भुजाएं समान हो गया तो उसका कोण भी सब क्या हो जाएगा? समान होगा। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री के? 60 डिग्री के ही होते हैं। अगर ये 60 डिग्री के है तो ये भी कितना डिग्री के? 60 डिग्री के। ये भी कितना डिग्री के? 60 डिग्री के। यानी सभी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितना डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसको बोला जाता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। विषमबाहु त्रिभुज उसको बोला जाता है जिनकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग है। जिनकी सभी भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज में क्या होती है? अलग अलग होती है, उसको क्या कहा जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, मान लिया जाए कि विषमबाहु त्रिभुज है, अगर ये है तो ये अलग, ये अलग। यानी विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? अलग अलग। विषम मतलब अलग, बाहु मतलब भुजा। यानी अलग अलग, विषमानता यानी समान नहीं हो, सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग होती है, उसको क्या कहा जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के नहीं होते हैं, इस चीज को नहीं ध्यान दीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी अलग अलग होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। विषमबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होगा? अलग अलग होगा, उसको क्या कहा जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि सभी कोण अलग अलग ना होगा, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब त्रिभुज सही है या गलत है, इसको पहचानने के लिए तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री आती है, तब जाकर के पता चलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री की होती है।
कोई दिक्कत है? यानी त्रिभुज के तीनों कोण कितना डिग्री के होगी? तो 180 डिग्री के। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए। कोई दिक्कत? त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अगर अलग अलग है, त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अगर अलग अलग है, तो प्रत्येक भुजा अगर अलग अलग होगी तो वो कौन त्रिभुज होगी? विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा अगर अलग अलग होती है तो उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अगर आते हैं भी फिर यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको समझ में आया कि ना आया? विषमबाहु त्रिभुज बुझाया कि ना बुझाया? तब भुजा देखिए, भुजा मतलब कहीं 5 सेंटीमीटर हो गया, कहीं 6 सेंटीमीटर हो गया, कहीं 7 सेंटीमीटर हो गया, चाहे 8 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर रखिए, यानी कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। यानी है जो भुजा है ये अलग अलग ही होगा। कोई दिक्कत है? ये जो भुजा है वो क्या होगा? अलग अलग ही होगा। उसी को कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में देखा जाए तो दो भुजाएं बराबर और एक भुजा क्या होगी? अलग होगी। दो भुजाएं बराबर और एक भुजा अगर अलग होती है उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिनकी दो भुजाएं अलग और एक भुजा माने जिनकी दो भुजाएं समान और एक भुजा अलग हो उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। यानी सम मतलब समान और द्वि मतलब दो, यानी दो भुजा समान और बाहु मतलब भुजा होता है। तो यानी दो भुजा समान हो उसी को कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया कि ना आया? समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोला जाता है जिनकी दो भुजाएं समान होगी और एक भुजाएं जो होगी अलग होगी। सपोज डैट ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, लेकिन ये भुजा जो हो गया क्या हो जाएगा? अलग होगा। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर के है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर के। लेकिन ये 10 हो, 2 हो, 3 हो, कितना कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होगा। दो कोण भी क्या होगी? बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी क्या होती है? बराबर होगी। दो भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। कोई दिक्कत है? समद्विबाहु त्रिभुज बुझाया कि ना बुझाया? यानी समद्विबाहु मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब बाहु, दो मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसकी क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो उनको क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। अब इसे यहाँ से आता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिनकी विषमबाहु त्रिभुज। जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसको क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा आ जाता है यहाँ से कि समद्विबाहु यानी जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आता है मेन, यहाँ पर आता है समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर में जो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है वो चीज़ को थोड़ा जिक्र करते हैं। यही थोड़ा पढ़ना है त्रिकोणमिति में, इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से बढ़िया से भी और जान जाए ताकि समझ दिक्कत ना हो। समकोण त्रिभुज जिनकी एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिनकी एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। कभी भी ऐसा ही रहेगा समकोण त्रिभुज। ये कोई जरूरी ना है कि जैसे चित्र बनाया गया है वैसा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी हालत में यानी ऐसा हूँ दे सकता है, ऐसे भी हो सकता है। समझ में ना? कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 90 डिग्री का जहाँ कोण दिखाई दे दे तो समझ जाइएगा कौन डिग्री का 90 डिग्री का, यानी ऐसे दिखाई दे दे तो समझिएगा कि वो 90 डिग्री का कोण है। और 90 डिग्री जो होता है उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। जिनकी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। जिनकी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो उनको क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। जिनकी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो
उसको क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जिनकी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो उसको क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। अब भुजा में क्या होती है? इसमें भुजा के बारे में थोड़ा सा जान जाए। तो भुजा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है कि ये दोनों भुजा बराबर हो सकती है। क्या कहा गया है कि ये दोनों जो त्रिभुजाएं होगी ये क्या हो सकता है? बराबर हो सकती है, लेकिन हालांकि बराबर नहीं। इसको बोला जाता है लंब। ये वाला जो भुजा होगी, यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वाला जो भुजा होगी क्या होगी? लंब हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? लंब। इसको कहा जाता है आधार। इसको कहा जाता है आधार। इसको क्या कहा जाता है? लंब। ये होता है कोण। ये होता है आधार, ये हो जाता है आधार, ये होता है कोण। थोड़ा सा भाई ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत ना होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कोण। लंब और आधार बराबर हो सकता है, लंब और आधार बराबर हो सकता है, लेकिन कोण बराबर कभी नहीं हो सकता है। कोण जब भी रहेगा लंब और आधार से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। कोण जब भी रहेगा लंब और आधार से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। लंब और आधार से कोण जब भी रहेगा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इस बात को कोनो दिक्कत? किसी भी प्रकार के अगर समस्या हो चाहे दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये त्रिभुज था जो कि वही त्रिभुज था जिनकी कोण यहीं पर बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, वही चीज़ बता सकते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ को देखना पड़ेगा, तब जाकर के समझ में आएगा। जो शुरू से अगर देखेगा, जो शुरू से समझेगा, वही चीज़ को समझ में आ सकता है। बीच में क्लास से आने के बाद आप सोचिएगा कि अगर समझ में आ जाए तो भाई हम का कोई भी मास्टर नहीं समझा सकता है। नहीं तो बीच से अगर नहीं तो फिर उसको शुरू ले बताना पड़ेगा। कोई भी मास्टर हो तो शुरू ले बताना पड़ेगा। कोई मास्टर घोर के नहीं पिला सकता है। कोई मास्टर, जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सेल्फ स्टडी होती है। खुद से स्टडी करिए, कतनो किसी भी मास्टर से पढ़ लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। इसलिए खुद से पढ़िए, या ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, उससे कोई मायने नहीं रखता है। जब तक आप सेल्फ स्टडी ना करिएगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को समझिए। उसके बाद आता है इसमें एक फॉर्मूला होती है। जितना फॉर्मूला होगा बाबू उतना याद करके रखिए, तब जा करके समझ में आएगा। यहाँ फॉर्मूला होता है कि कोण बराबर, कोण बराबर का होता है कोण के फॉर्मूला तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। लंब को एल द्वारा सूचित किया जाता है, आधार को ए द्वारा सूचित किया जाता है, कोण को के द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। लंब को एल द्वारा सूचित किया जाता है, आधार को ए द्वारा सूचित किया जाता है, कोण को के द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए पूरा नाम लिख करके हम क्या करेंगे कि के बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसको दिक्कत? शॉर्ट में लिख दिया गया कि कोण बराबर के बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आता है कि यहाँ से कि लंब बराबर यानी एल बराबर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से फॉर्मूला आती है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि आधार बराबर तो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहेगी तब जा कर के समझ में आएगा। त्रिकोणमिति में हर एक चैप्टर में फॉर्मूला याद करना है। त्रिकोणमिति में हर एक चैप्टर में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और जब तक फॉर्मूला ना याद रहेगा तब तक आप नहीं बना सकते हैं और नहीं उसको समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। आप फॉर्मूला जरूर से ही जरूर याद रखें। समझ में आया कि ना रहा? कोई दिक्कत है? फॉर्मूला को याद करिएगा। सबसे यहाँ समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला होती है, यानी सारा बताया जाएगा। आप ये निश्चिंत रहिए कि नहीं बताएगा, जो सारा चीज़ बताया जाएगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज के एक चीज़ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। समकोण त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री की होती है, बाकी दो कोण जो होती है 45-45 डिग्री की होती है। और बाकी यहाँ पर लंब होता है। ये वाला भुजाएं जो होती है क्या होता है? लंब होता है। ये जो होता है क्या होता है? आधार होता है। ये जो होता है क्या होता है? कोण होता है। लंब और आधार से कोण कभी भी बड़ा रहता है,
लंब और आधार से कोण कभी भी बड़ा रहता है। यहाँ समकोण त्रिभुज, लंब को L द्वारा सूचित किया जाता है, कोण को K द्वारा सूचित किया जाता है, आधार को A द्वारा सूचित किया जाता है। यानी शॉर्ट में जानने के लिए यानी कह सकते हैं कि कोण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में लिखा गया कि K बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, K बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर L बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। L बराबर रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। A बराबर क्या होगा, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। A बराबर यानी आधार बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बोलिए किसी को यहाँ तक दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो बताइए। कोशिश किया जाएगा कि बेटर से बेटर तरीका से आसान तरीका से समझ में आए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ से चलेगा, यहाँ से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में इसी में आता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कोण, लंब बाटा कोण। साइन थीटा बराबर लंब बाटा कोण। और उसके बाद आएगा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर यहाँ पर कह सकते हैं कि आधार बराबर आधार बाटा कोण, आधार बाटा कोण। कोस थीटा बराबर आधार बाटा कोण। उसके बाद आएगा यहाँ पर टैन थीटा, टैन थीटा बराबर यहाँ पर कह सकते हैं कि लंब बाटा आधार, आधार टैन थीटा बराबर लंब बाटा आधार। अगर ये 3 गो फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी 3 और होता है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कह दिए कि साइन थीटा बराबर लंब बाटा कोण, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बाटा कोण। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बाटा कोण। टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बाटा आधार। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कह सकते हैं कि कोण बाटा लंब, कोण बाटा लंब। कोसेक थीटा बराबर कोण बाटा लंब। उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कह सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू कोण बाटा क्या हो जाएगा, कोण बाटा आधार, कोण बाटा आधार। सेक थीटा इक्वल टू कोण बाटा आधार, सेक थीटा इक्वल टू कोण बाटा आधार। टैन कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर आधार, कोट थीटा इक्वल टू आधार बाटा क्या हो जाएगा, आधार बाटा लंब, आधार बाटा लंब। कोट थीटा इक्वल टू आधार बाटा लंब। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि L बाटा K, इसको कह सकते हैं कि A बाटा K, इसको कह सकते हैं कि L बाटा A, इसको कह सकते हैं कि K बाटा L, इसको कह सकते हैं कि K बाटा A, इसको कह सकते हैं कि A बाटा L। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब बाटा कोण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बाटा कोण। कोस थीटा इक्वल टू आधार बाटा कोण, कोस थीटा इक्वल टू आधार बाटा कोण। टैन थीटा इक्वल टू लंब बाटा आधार, टैन थीटा इक्वल टू लंब बाटा आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू लंब बाटा कोण, कोसेक थीटा इक्वल टू लंब बाटा कोण। सेक थीटा इक्वल टू कोण बाटा आधार, सेक थीटा इक्वल टू कोण बाटा आधार। कोट थीटा इक्वल टू आधार बाटा लंब। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, साइन थीटा के अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब उल्टा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब देखिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, लंब बाटा कोण, ये क्या होता है, लंब बाटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाटा कोण। देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, कोण बाटा लंब, क्या होगा, कोण बाटा लंब। उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा अगर देखा जाए तो सेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा। यानी ये है कोसेक थीटा के, वो है कोस थीटा के उल्टा, सॉरी कोस थीटा के उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। कोसेक बोला गया होगा, कोस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यानी इसका देखिएगा तो आधार बाटा कोण, आधार बाटा कोण, इसका उल्टा करेंगे तो कोण बाटा आधार, कोण बाटा आधार। अब उसके बाद देखिए टैन थीटा, टैन थीटा यहाँ पर देखेंगे तो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा यहाँ पर देखिए, टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा,
tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, तो इसका उल्टा देखिएगा आधार बाटा लंब। किसी को दिक्कत है बताइएगा। यहाँ पर मजा आ रहा है कि ना मरा है? यहाँ पर थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है। अगर इसको याद करना चाहते हैं तो कह सकते हैं, इसको याद करने के लिए लाल बाटा क का, लाल बाटा क का इस पर फॉर्मूला पर याद कर सकते हैं। लंब बाटा कोण, आधार बाटा कोण और लंब बाटा आधार। यहाँ देखिए लंब बाटा कोण, आधार बाटा कोण, फिर उसके बाद कह सकते हैं कि लंब बाटा आधार। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद देखिएगा कोसेक थीटा का अगर देखते हैं तो कोसेक थीटा यहाँ पर है, तो इसको कह सकते हैं कि कका बाटा लाल, कका बाटा लाल पर इसको याद कर सकते हैं। यानी कका यानी कह सकते हैं लंब बाटा, यहाँ पर लंब कोण बाटा लंब, यानी कोण बाटा लंब, आ कोण बाटा आधार, तो कोण बाटा आधार, आधार बाटा लंब, तो आधार बाटा लंब। कोई दिक्कत है? यानी इस प्रकार से याद करने में आसान होगी, सुविधा होगी। तो यानी समझिएगा कि साइन थीटा के कोई उल्टा पूछ दे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। पूछ दे टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। समझ में आ रहा कि ना रहा है? इसका उल्टा अगर फॉर्मूला भी पूछा जाए तो साइन के उल्टा कोसेक, तो साइन के फॉर्मूला तो लंब बाटा कोण, साइन के फॉर्मूला लंब बाटा कोण, तो कोसेक का फॉर्मूला तो कोण बाटा लंब। क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला कोण बाटा लंब। इसके बाद कह सकते हैं कि कोस के उल्टा सेक, कोस के फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बाटा कोण, कोस का फॉर्मूला आधार बाटा कोण, तो सेक का फॉर्मूला कोण बाटा आधार, सेक के फॉर्मूला क्या होगा? कोण बाटा आधार। सेक किसका उल्टा है? तो कोस के। कोट किसका उल्टा है? टैन के। टैन किसका उल्टा है? कोट के। समझ में आ रहा है? ये ऑपोजिट है, उल्टा है, यानी टैन के उल्टा कोट, से कोस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कोसेक। कोई दिक्कत है? अगर ये तीन फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी तीन ऑटोमेटिक। कहा जाता है कि एक पर एक फ्री, तो इस पर तीन फ्री। समझ में आ रहा है? 3 पर 3 फ्री, यानी इसको याद करना बहुत जरूरी है। जब तक ना याद होगा तो एक्सरसाइज 8.1 जो होगा नहीं बनेगा। जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला बताया जाएगा और वैसे वैसे फॉर्मूला लिखवाया जाएगा आप लोग को। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से इसको फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें थोड़ा आसानी से, ताकि इसको याद करिए, घर पर बैठ के याद करिए, ना याद करिएगा कोई चीज़ समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जब तक याद नहीं करिएगा तब तक, जब तक भागिएगा पढ़ाई से तब तक ये भगाएगा आपको। रगड़ के पकड़िए इसको और रगड़ के पढ़िए। जितना भाग रहा है उतना पकड़िए, देखिए कैसे भाग जाता है। अरे भाई, इंसान से यहाँ तक कि कोई भी ताकतवर नहीं होती है। कहा जाता है कि जब तक 1 कदम की दूरी है तो 1 कदम के दूरी के लिए 100 कदम चलना पड़ता है, तब जाकर के सफलता आसान लगती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए देखिए